आज जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं, स्कूल जाना शुरू नहीं करते हैं बच्चे, लेकिन चश्मा पहले लग जाता है। क्या वजह है इसकी? आपने देखा होगा आज की डेट में बच्चे खाना नहीं खा रहे बिना मोबाइल के। जब पेरेंट्स बिजी होते हैं तो उनको फ़ोन दे देते हैं कि भैया ठीक है देख लो। जो मोबाइल होता है वो धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाता है उनके, बिकॉज एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम की वजह से उन्हें मायोपिया हो जाता है, विजन लॉस होना शुरू हो जाता है एंड स्पेशली आंखें बहुत ड्राई हो जाती हैं। कौन सा ऐसे सिम्टम है जो सबसे अर्ली डिटेक्ट करेगा इस चीज़ को कि हमें मायोपिया है? आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा, आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स जो है वो ब्लरी नजर आएंगे, या फिर आपको अगर स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में तो आपको ठीक दिख रहा होगा, लेकिन जब भी आप कंसंट्रेट करेंगे किसी चीज में तो या फिर लंबे टाइम तक देखेंगे तो आपकी ब्लरनेस आपकी आंखों में आ जाएगी। अब स्क्रीन टाइम को रीजन बताया जाता है, पहले किताबों को रीजन बताया जाता था। हम कौन सी ऐसी अनहेल्दी चीजें कर रहे हैं जिसके कारण हमें इतने अर्ली एज से चश्मा लग जाता है? अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो जो लाइट होनी चाहिए बुक पे वो सही होनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, हम कार में हैं, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ट्रेन में हैं, बस में हैं, तो हमें बुक नहीं पढ़नी चाहिए। 20-20-20 रूल जो है वो मैं बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्क्रीन टाइम लंबा है तो हर आधे घंटे में एक ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। हमने ब्रेक लिया है जैसे उसमें तो 20 टाइम्स यू हैव टू ब्लिंक योर आइज। 20 फीट की दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम देखें फॉर 20 सेकेंड्स। क्या आईलाइनर लगाने से या काजल लगाने से आंखों की सेहत पे कोई असर पड़ता है? जो स्पेशली लो कॉस्ट जो लाइनर्स होते हैं प्लस काजल होते हैं उसमें लेड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्या खाने पीने से आंखों की सेहत अच्छी होती है? आंवला आयुर्वेद में बहुत सर्वश्रेष्ठ रसायन माना गया है। इट्स एंटीऑक्सीडेंट। कैरेट इट हेल्प्स इट, और ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर लाइक नॉन वेजिटेरियन, फिश इज वेरी गुड फॉर इट। सेहत अड्डा पावर्ड बाय Sensodyne K, co-powered by a CSR initiative of USV and Dr. Basu Eye Hospital. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, यहाँ तो फिर भी टीनेज ग्रुप के और 30 साल से ऊपर के लोग हैं, लेकिन आज जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं 2 साल 2.5 साल की उम्र के, उनको भी इतना मोटा चश्मा लग जाता है। स्कूल जाना शुरू नहीं करते हैं बच्चे, लेकिन चश्मा पहले लग जाता है। क्या वजह है इसकी? Dr. Basu Eye Hospital, the best Ayurvedic eye hospital to cure cataract and retinal problems without surgery. देखिए इसमें 2 रीज़न हो सकते हैं। फर्स्ट कि हेरिडिटी है, जेनेटिकल है, मदर फादर को हाई नंबर्स हैं, हाई मायोपिया है, तो बच्चों में आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्क्रीन टाइम। आपने देखा होगा आज की डेट में बच्चे खाना नहीं खा रहे बिना मोबाइल के, और जब पेरेंट्स बिजी होते हैं तो उनको फ़ोन दे देते हैं कि भैया ठीक है देख लो। एंड व्हेन यू सी, वो जो मोबाइल होता है वो धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाता है उनके, बिकॉज एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम की वजह से उन्हें मायोपिया हो जाता है, विजन लॉस होना शुरू हो जाता है एंड स्पेशली आंखें बहुत ड्राई हो जाती हैं। सो बहुत सारी आई एलर्जीज भी हो जाते हैं। आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आई को रब कर रहे होते हैं और इचिंग हो रही होती है उनको बहुत ज़्यादा, वो ड्राइनेस की वजह से होती है, जो एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम की वजह से होती है। ये 2 रीज़न है जो अब पिछले 10 साल में अगर मैं देखूं तो कोविड के बाद स्पेशली जो मायोपिया के केसेस हैं बच्चों में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सो मेरे हॉस्पिटल में आज से 15 साल पहले पर डे 1 या 2 बच्चे आते थे छोटे दिखाने के लिए विजन लॉस के लिए। उनकी संख्या 10 से 12-15 हो गई है एवरी डे। एंड इट्स कमिंग कि स्कूल से शिकायत आ रही है, या फिर बच्चा जो है आंखें छोटी कर रहा है, या टीवी देखते समय टीवी के पास जा रहा है। कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आईसाइट वीक की, तो वो स्क्विंट करते हैं, एक आँख से टेढ़ा करके देखते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यही रीज़न है, डिजिटल टाइम, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर मनदीप, आपने मायोपिया की बात की। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मायोपिया का मतलब नहीं पता। आसान भाषा में बता दूं कि जब दूर की चीज़ें आपको क्लियरली दिखे ना या फिर ब्लर दिखना शुरू हो जाए तो उसे मायोपिया कहते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं। जो रिसर्च में करके आई हूँ, पढ़कर आई हूँ, वो सही है। तो मैंने एक फैक्ट ये भी पढ़ा कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक रिसर्च छापी है जिसके मुताबिक इस दुनिया की आधी आबादी मायोपिया से जूझ रही है, लेकिन आधी आबादी में से कई ऐसे हैं जो कभी भी अपनी आंखों का टेस्ट करवाने नहीं जाते, उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखते। तो वो कौन सा स्टेज है या वो कौन सा ऐसा सिम्टम है जो सबसे अर्ली डिटेक्ट करेगा इस चीज़ को कि हमें मायोपिया है? सबसे बड़ा रीज़न है, आपको ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा, आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ब्लरी नज़र आएंगे, या फिर आपको अगर स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में तो आपको ठीक दिख रहा होगा, लेकिन जब भी आप कंसंट्रेट करेंगे किसी चीज़ में तो या फिर लंबे टाइम तक देखेंगे तो आपकी ब्लरनेस आपकी आंखों में आ जाएगी।
तो विजन लॉस जो हो रहा है, ब्लरीनेस आ रही है, वो सबसे पहला स्टेज है। और जैसे आपने बोला कि लोग टेस्ट कराने नहीं जाते, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं तो वो सीधा ऑप्टिकल शॉप में जाके अपनी आईसाइट टेस्ट कराते हैं, उन्हें ब्लरी दिखता है, तो डॉक्टर जो ऑप्टिशियन होता है उनको एक नंबर दे देता है कि ये नंबर का चश्मा लग रहा है, ये लगा लो। और जब पेशेंट उसको लगाता है तो उसको अच्छा दिखता है, फिर वो भूल जाता है। और वो मोस्टली फ्री आई टेस्ट मिलता है हमें, Free eye मतलब जिस test। भी कंपनी पे हम। एंड उसके बाद आफ्टर 6 months 1 year फिर उसको प्रॉब्लम होती है, फिर वो जाता है और फिर वो नंबर बढ़ा के दे देता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी एज हो, अगर आपकी आईसाइट वीक हो रही है, अगर आपको चश्मा लग रहा है, तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारी आईसाइट क्यों वीक हो रही है। क्या ये नॉर्मल मायोपिया है या फिर इसके पीछे कोई डिजीज़ तो नहीं है? बिकॉज बहुत सारी आई डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता, वो साइलेंटली आपके विजन को ख़त्म कर रही होती हैं। तो अगर हम जाएं डॉक्टर के पास और अपना रूटीन चेकअप करा लें, एंड एज डॉक्टर एडवाइस कि आपके रेटिना का टेस्ट होना चाहिए, आपके ऑप्टिक नर्व्स का टेस्ट होना चाहिए, अगर एक कंप्लीट टेस्ट करा लें और सब सही है तो नॉर्मल मायोपिया है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका उसी टाइम ट्रीटमेंट लेना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आंखों के मामले में जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट लेंगे उतना ही फ़ायदा है और आप ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। यहाँ पर मेरे जैसे मेरे एज ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं, और हम सब जब फिल्में देखते हुए बड़े हुए ना, तो हमने देखा कि जो सबसे पढ़ाकू बच्चा या बच्ची को दिखाना होता था तो वो चश्मे वाले बच्चे दिखाते थे। उस वक्त हमारे घर वाले कहते थे कि जिसे चश्मा लगा है वो बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, किताबें पढ़ता है, इसलिए चश्मा लगा। अब की जनरेशन में किसी चश्मा लगाए हुए बच्चे को देखें तो लोग कहते हैं कि ये बहुत फ़ोन देखता होगा, ये बहुत स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब स्क्रीन टाइम को रीज़न बताया जाता है, पहले किताबों को रीज़न बताया जाता था। हम कौन सी ऐसी अनहेल्दी चीज़ें कर रहे हैं जिसके कारण हमें इतने अर्ली एज से चश्मा लग जाता है? सबसे पहला तो मैंने बताया स्क्रीन टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चों को अभी रिसेंटली लग रहा है, या जो भी लोग जॉब्स भी कर रहे हैं जिनका डेली रूटीन है 8 से 10 घंटे कंप्यूटर पे बैठने का, उनको तो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इट्स नॉट अप टू एवरीवन कि सबको चश्मा लग रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही रीज़न आ रहा है जो हमने देखा है। और मैंने बताया था जैसे कि हेरिडिटी है, घर में फैमिली में है, पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो वहाँ भी बहुत कॉमन सिम्टम होता है, बहुत कॉमनली आ जाता है बच्चों में भी। ये 2 रीज़न जो हैं वो इम्पॉर्टेंट जो हैं, वो जो पता लग जाता है कि इनकी वजह से ब्लाइंडनेस हो रही है। पर इससे बचने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने बोला कि बुक्स, तो अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो जो लाइट होनी चाहिए बुक पे वो सही होनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, हम कार में हैं और इफ़ यू आर ट्रैवलिंग ट्रेन में है, बस में है, तो हमें बुक नहीं पढ़नी चाहिए। प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रख लें तो बच सकते हैं, आपका विजन लॉस होने से बच सकता है। स्पेशली स्क्रीन टाइम में भी दे आर फ्यू थिंग्स, अगर हम वो बीच में कर लें तो हमें ड्राइनेस के इश्यूज़ और विजन लॉस के इश्यूज़ से बच सकते हैं। इसमें 20-20-20 रूल जो है वो मैं बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कि क्या रूल है सर, अगर आप बता दें? कि आप जब भी ब्रेक लें, मैं तो वैसे अपने पेशेंट से और लोगों से बोलता हूँ कि जब स्क्रीन टाइम लंबा है तो हर आधे घंटे में एक ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। जस्ट गो फॉर अ वॉक। सबसे पहले जो ब्लिंक रेट है हमारा, इट्स लाइक 14 to 17 टाइम्स इन अ मिनट, जो 3 से 4 बार रह जाता है व्हेन वी आर वॉचिंग स्क्रीन। मतलब 1 मिनट में 17 बार ऐसे पलके झपकनी चाहिए, आप कह रहे हैं? कॉमनली यही होता है, 14 to 17 टाइम्स। बट जब हम स्क्रीन देखते हैं तो इट कम्स डाउन टू 3 to 4 टाइम्स ओनली। तो आपने देखा सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू है ड्राइनेस है, वो इसलिए है क्योंकि जो हमारा नेचुरल ल्यूब्रिकेंट बनता है आई में, जब हम ब्लिंक करते हैं, तो जब स्क्रीन पे होते हैं तो जब ब्लिंक नहीं होता तो ल्यूब्रिकेंट बनता नहीं है और उसकी वजह से हमें ड्राइनेस हो जाती है इसमें। और जो लोग लंबे टाइम तक स्क्रीन पे होते हैं उन्हें ड्राइनेस इश्यूज बहुत आ जाते हैं, और जो ग्लैंड है वो ल्यूब्रिकेंट बनाना बंद कर देता है। तो अगर आपने ब्रेक लिया है जैसे उसमें, तो 20 टाइम्स यू हैव टू ब्लिंक योर आइज, ताकि वो नेचुरल ल्यूब्रिकेंट बनता रहे। एंड 20 फीट की दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम देखें फॉर 20 सेकेंड्स, ताकि जो हमारी फार और नियर का विजन है वो स्टेबल हो जाए और बराबर हो जाए। क्योंकि जब हम बहुत देर तक पास की कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी दूर की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है। ये तो आपने कुछ टिप्स बता दी, बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह है। और आई एम श्योर जैसे मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, वैसे आप लोग भी किसी ना किसी वैलिड रीज़न की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते होंगे, पर हम सब ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बहुत कर लेते हैं। स्किन केयर के नाम पर कुछ फ्रूट का एक्सट्रैक्ट लगाने ना,
तो मैंने फिल्मों में ही ऐसा देखा है कि आंखों को रिलैक्स करने के लिए कि खीरे रख दिए जाते हैं। हम जब यूजुअली स्पा लेने भी जाते हैं या पार्लर जाते हैं तो वो भी फेस पैक लगाने के बाद आंखों पे खीरे रख देते हैं, उसका कोई फ़ायदा होता है? देखो, इफ़ यू टॉक अबाउट विजन या आँख के अंदर की कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। बट हाँ, इट हेल्प्स इन, आपने देखा होगा पफीनेस हो जाती है आइज़ में, ठीक है, या डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो वो एक लुब्रिकेशन दे देता है, एक कोल्ड कंप्रेशन दे देता है, ताकि आपकी जो स्किन है, जो पफीनेस है, उसमें आराम मिल जाए या डार्क सर्कल्स में थोड़ा सा आराम मिल जाए। बट उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका विजन बढ़ जाएगा या आपकी आई साइट जो है वो ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब ज़रा खान पान की भी बात कर लेते हैं। जब हर सेशन में खाने पीने की बात हो ही रही है, पहले सेशन से लेकर अब तक, तो क्या खाने पीने से आँखों की सेहत अच्छी होती है? किन चीज़ों को हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए? देखिए, विटामिन ए से जो युक्त चीज़ें होती हैं उसमें बहुत हेल्प करती हैं। बट अगेन, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये सब खाने से आँखें विजन वापस आ जाएगा। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग। जैसे हम बात करें कि आंवला, तो आंवला जो है आयुर्वेद में बहुत सर्वश्रेष्ठ रसायन माना गया है। इट्स एंटीऑक्सीडेंट, वो आपके विटामिन ए की कमी को पूरी करता है। कैरेट, इट हेल्प्स इट। और ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू आर लाइक नॉन वेजिटेरियन तो फिश इज़ वेरी गुड फॉर इट, क्योंकि ओमेगा होता है उसमें और विटामिन ए काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर आई हेल्थ। बट अगेन, वो बीमारियों को ठीक नहीं करेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई है, मेरा विजन लॉस हुआ है या कोई भी चीज़ डिजीज़ हो रही है आइज़ में, तो मैं खान पीन से ठीक कर लूँ और ये सब चीज़ों से मैं उसे इम्प्रूव कर लूँगा। बट इट कैन हेल्प यू। अब आ जाते हैं समस्या पर। आपने बता तो दिया कि इससे समाधान तो नहीं होगा, ये उस रास्ते में बढ़ने का एक कदम हो सकता है। जब चश्मा लग जाए, जैसे मुझे तो नहीं पसंद चश्मा लगाना और मुझे लग गया, तो क्या मैं लेंसेज यूज़ कर लूँ? लेंसेज अगर आपको सूट कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, चश्मे के भी और लेंसेज के भी। दोनों अगर आप बता दें, चश्मे के क्या प्रो है? और देखिए, चश्मे में फ़ायदा ये होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान नहीं रखना होता आपको। आपने चश्मा बस साफ़ किया और लगा लिया। लेकिन लेंसेज में ऐसा नहीं है। लेंसेज में आपको हाइजीन का सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि लेंसेज लगाने के बाद आई रेड हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया। इट जस्ट बिकॉज ऑफ जो हाइजीन का हम ध्यान नहीं रख रहे। जो लेंसेज का जो लुब्रिकेंट होता है वो साफ़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगाने से पहले आपके हैंड जो है वो अच्छे से साफ़ होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगाने के बाद इरिटेशन हो रही है तो आई थिंक आप जल्द से जल्द उसे हटा दें और उसको यूज़ ना करें, क्योंकि इसकी वजह से हमें कॉर्निया पे स्कार भी आ सकता है और आगे चल के हमें विजन लॉस भी हो सकता है। एक ऐसा सवाल है जो शायद हम में से हर कोई बचपन से सुनता हुआ आया होगा। जब आप बाहर निकले या दोपहर में बाहर निकले तो सूरज की तरफ ना देखें, उससे आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है। लेकिन जैसे रील का ज़माना है, हम सब इन्फ्लुएंस होते हैं, तो मैंने भी किसी रील में ऐसा देखा कि आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप धूप में बाहर निकलें और नेचुरल लाइट लें। तो क्या सही है, क्या गलत है? इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत डिफरेंट बात करते हैं। जब हम दोपहर की जो सूरज है उसकी लाइट लेते हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं एंड इट कैन अफेक्ट योर रेटिना। तो ऐसे टाइम पे सन ग्लासेज आर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि सन गेज को लेना चाहिए या सन की तरफ डायरेक्ट देखो तो विजन इम्प्रूव होता है। ये भी एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन को भी ख़राब करती हैं और आपके आँख के रेटिना को भी ख़राब कर सकती हैं, तो मुझे लगता है उससे बचना चाहिए हमें। एक और बात हमने सुनी है कि सुबह उठ के जैसे सबसे पहले मुंह धोने के लिए कहते हैं, वैसे ही ठंडे पानी के छींटे आंखों में भी डालने चाहिए, उससे आंख साफ होती है। ये सही है या गलत है? बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सुबह उठते ही हम बहुत ज़ोर ज़ोर से छींटे मारते हैं अपनी आंखों में, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें बहुत प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी हम अपनी आइज़ को बहुत तेज़ी से वॉश करते हैं और आँख से झपट्टे मारते हैं तो हमारे आँख की ड्राइनेस बढ़ती है, क्योंकि जो हमारी आई है वो नेचुरल लुब्रिकेंट खुद बनाती है और उसको हम वॉश आउट कर देते हैं और उसकी वजह से हमें अगेन ड्राइनेस की प्रॉब्लम थोड़ी देर बाद फिर से आने लगती है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट फीलिंग फ्रेश, बट थोड़ी देर बाद आपको और ड्राइनेस हो जाती है।
तो अगर आपको सुबह उठ के जैसे आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं तो अपनी आइज़ को नॉर्मली आराम से धोएं, ठीक है। उसमें बहुत ज़ोर से पानी मारने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है आपकी। एक और सवाल है, जैसे इस सेशन का नाम है इन आँखों की गुस्ताखियाँ, ये पूरा गाना ही है, तो जब इस गाने के ऊपर हम रील्स देखते हैं या वीडियो देखते हैं, किसी की आंखों को बहुत जूम किया जाता है तो उनका वो जो वाइट वाला आंख का एरिया है उसमें रेड रेड खून के धागे जैसे कुछ दिखते हैं या पतली सी वेन्स हैं, वो क्यों होती है? क्या वो हेल्दी है, नॉर्मल है, या वो कोई डिसीज़ की निशानी? नहीं, वो कोई डिजीज़ नहीं है, इट्स जस्ट सबका अपना शेप है और सबकी अपनी आई की जो है वो देखने का तरीका है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा रेड है तो इट कैन बी एलर्जी, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जो है बिल्कुल ही रेड हो जाती है आई, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ हाइपरटेंसिव। अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसका ब्लड प्रेशर रहता है या ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है तो भी उसको जो है हैमरेज आने के चांसेस होते हैं। तो हैमरेज की वजह से सबसे पहले तो हमारे आँख के आगे आता है, एंड अगर हम अपने हाइपरटेंशन का ध्यान ना रखें, बीपी का, तो वो पीछे रेटिना में भी हाइपरटेंसिव हो सकता है, और जिसे हम विट्रस हैमरेज कहते हैं, जैसे ब्रेन में हैमरेज हो जाता है, हमारी आई में भी हैमरेज हो जाता है। जो लोगों का बीपी बढ़ा होता है तो रेटिना पे ब्लड आ जाता है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। आपने हाइपरटेंशन का जिक्र किया, मैं डायबिटीज़ पे भी आ जाती हूँ, सारी समस्याएं एक जैसी है। मैंने हमेशा से ये सुना है कि डायबिटीज़ का जो सबसे पहला इफेक्ट है वो आँखों पे और फीट पे दिखता है, क्या ऐसा है? और डायबिटीज़ के कारण आँखों की सेहत पर कैसा असर पड़ता है? डायबिटिक तो आपको मालूम है, इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में जो है वो डायबिटीज़ की वजह से ही है, और इस बारे में कोई बात नहीं करता। नॉर्मली लोग आँखों की बात करते हैं तो मोतियाबिंद की बात करते हैं, लेजिक सर्जरी की बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा टॉपिक है आज की डेट में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स और नंबर ऑफ पेशेंट्स सबसे ज़्यादा इसी वजह से हैं, बिकॉज वो हाई डायबिटीज़ है। अब अगर आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव दोनों हैं तो बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसमें जैसे मैंने बताया विट्रस हैमरेज, सबसे पहले अगर आप 5 साल या 10 साल से आपको डायबिटीज़ है तो सबसे पहले तो अपने रेटिना का टेस्ट हर 6 महीने में कराएं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता, और रात को बिल्कुल ठीक सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके आँख के पर्दे पे खून आ गया होता है, जो उनकी ब्लड वेसल्स होती हैं जो रेटिना पे ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, वो फट जाती हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और हाइपरटेंशन की वजह से उसमें वो रैप्चर हो जाता है और ब्लड आ जाता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं हम इसमें पीछे पर्दे में स्वेलिंग भी आ जाती है। तो फिर जब एक बार ये प्रॉब्लम आ जाती है आँख में, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको दोबारा से रिवाइव कर पाना, एंड सर्जरीज कोई खास हो नहीं पाती। हाँ, विद योर लाइफ स्टाइल एंड विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा यू कैन हेल्प इन डैट, आप उसे बचा सकते हो। लेकिन डायबिटीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा लास्ट टू लास्ट सेशन में बात कर रहे थे कि लोग अपना बीपी चेक नहीं कराते, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना डायबिटीज़ भी चेक नहीं कराते, एंड इट कैन कम इन एनी एज। पहले जो पेशेंट्स आते थे मेरे पास वो 50-55 की एज में, 60 में आते थे। अब वी गो फॉर अ चेकअप फॉर एवरी पेशेंट। जो 20 ईयर्स का भी है ना, उसका भी हम डायबिटीज़ टेस्ट कराते हैं, एंड यू डोंट बिलीव कि 15 में से 2 या 3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ या स्टार्टिंग होती है डायबिटीज़ की। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है, और उसकी वजह से सबसे पहला अटैक जो होता है वो आँख के पर्दे पे आता है, और जिसे मैं कह रहा हूँ जिस विट्रस हैमरेज, उसकी वजह से उनकी रोशनी जा भी सकती है। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगी, फिर हम ऑडियंस के सवाल लेंगे। दोनों ही सवाल मेरे दोस्तों से जुड़े हुए हैं। मेरी एक सहेली है जिसे फैशन करना बहुत पसंद है, उसे बड़ा अच्छा लगता है जब वो आईलाइनर लगाती है, काजल लगाती है, वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करती है। तो क्या आईलाइनर लगाने से या काजल लगाने से आंखों की सेहत पे कोई असर पड़ता है? देखिए, अगर ब्रांड अच्छा है, क्योंकि इसमें भी बहुत क्वालिटीज़ है, अगर ब्रांड अच्छा है और अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है तो हाँ, देयर आर लेस चांसेस कि वो आपकी आँख को अफेक्ट करेगा, बट कहीं ना कहीं ड्राइनेस इश्यूज उससे भी आते हैं, क्योंकि जो उसमें जो लाइनर होते हैं, जो स्पेशली लो कॉस्ट जो लाइनर्स होते हैं प्लस काजल होते हैं, उसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, एंड लेड इज़ अ हैवी मेटल, और वो आपकी आँख की सेहत को प्रॉब्लम कर सकता है। मेरा एक दोस्त है, उसकी बुरी लत है सिगरेट पीने की, तो उसने पूछा है कि क्या सिगरेट पीने से आंखों की सेहत पर कोई असर होता है? सबसे पहले जो हमारी आँख की ऑप्टिक नर्व है,
जो रोशनी लेके आती है हमारे ब्रेन से और सिग्नल देती है आइज़ को, जिसे हम आँख रोशनी बनाने वाली नस भी कहते हैं, सबसे पहला अफेक्ट ही उस पर आता है स्मोकिंग में। सो जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से उनकी आँख की ऑप्टिक नर्व ड्राई हो जाती है, प्लस अगर उनको ग्लूकोमा जिसे हम काला पानी कहते हैं उसके आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर जब नस सूखती है तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसे रीजनरेट करना। तो स्मोकिंग करने से हाँ आँख की रोशनी जा सकती है। हेलो सर, आई एम शाश्वत त्यागी फ्रॉम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को ग्लासेस लगे होते हैं क्या वो लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और उसका कोई क्राइटेरिया है कि कोई आइडियल एज जब आपको करवाना चाहिए, और वो करवाना वर्थ इट है या नहीं? देखिए, जिन्हें मायोपिया है 18 साल तक तो वैसे भी कोई लेजिक सर्जरी नहीं हो सकती, लेजिक नहीं हो सकता। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी आँख का रेटिना ठीक है या नहीं है, आपकी आँख का कॉर्निया जो है वो उतना मजबूत है या नहीं है। इसका टेस्ट बहुत सारे डॉक्टर्स करते भी हैं, जब हमें लेजिक कराना होता है वो पहले टेस्ट करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते। तो ये एक नॉलेज भी आप लोगों के लिए कि अगर आप सोच रहे हैं लेजिक कराने के लिए तो आप सबसे पहले अपनी रेटिना की स्ट्रेंथ और कॉर्निया की स्ट्रेंथ को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी एज 6 ईयर्स है, 7 ईयर्स है, तो यू कैन नॉट वेट फॉर 18 ईयर्स कि आपकी आँख की रोशनी कम होती जा रही है और आप सिर्फ चश्मे का नंबर बदल रहे हैं 18 साल तक। सो दे आर मैनी थेरेपीज इन आयुर्वेदा ऑल्सो, वी कैन गिव प्रायोरिटी टू आयुर्वेदा ऑल्सो, एंड आयुर्वेद में इसके ट्रीटमेंट्स भी हैं, आपका विजन इम्प्रूव भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि चश्मा उतरते भी हैं लोगों के। अगर आप वो ट्रीटमेंट उसको प्रायोरिटी बना लेंगे पहले ही टिल द एज ऑफ 18, तो आपको चश्मा हो सकता है उतर भी जाए और जो आपके नंबर बढ़ रहे हैं वो ना बढ़े, एंड स्पेशली आपके रेटिना को और कॉर्निया को स्ट्रेंथ भी मिल सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनदीप सिंह बासु। जोरदार तालियों से सर का शुक्रिया अदा करिए कि आपने इतने कम वक्त में सभी ज़रूरी सवालों के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच सो मच। थैंक यू सो मच।